हाय एवरीवन, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इस समय कोई भी कंपनी का रिचार्ज हो, चाहे एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन हो, इतना महंगा हो गया है और सभी लोग इसको लेकर के बहुत परेशान हैं। चाहे वो ट्विटर पे देखते होंगे आप लोग कि लगातार एक मुहिम चलाई जा रही है कि बीएसएनएल की तरफ वापस चलिए, है ना। तो इस तरीके से जो मुहिम आप लोग देखे होंगे लगातार पिछले एक हफ्तों से, है ना, लगातार ये देखने को हमें मिल रहा है। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम वही समझने वाले हैं कि आखिर ये जो कंपनियों ने अपने रेट को, है ना, 20 से 25% बढ़ा दिया है। दोस्तों आप समझिए, जो रिचार्ज 149 का होता था, आज वो एक महीने का रिचार्ज 209 रुपए में हो रहा है ना। पहले चीज तो आप समझिए, पहली चीज तो क्या हुआ कि आप जानते हैं कि जो 30 दिन का, भाई एक महीने में आप जानते हैं 30 दिन होते हैं, तो सबसे पहले तो 28 दिन हुआ, 28 दिन से अभी 24 दिन, है ना। तो इस तरीके से जो पहले तो दिन घटता चला गया, लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो भी प्लान है दोस्तों, ये 20 से 25% ज्यादा आपको देना पड़ रहा है रिचार्ज के लिए। दोस्तों एक बात आपको पहले तो बताना चाहते हैं, आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो आप लोगों की आदत पड़ गई, है ना। आप जानते हैं कि जब भारत में जियो आई, है ना, तो जियो ने क्या किया कि सबसे पहले तो आप लोगों को निःशुल्क, है ना, निःशुल्क पैसे कम, क्या निःशुल्क देना चालू कर दिया। तो दोस्तों उसके बाद आपकी धीरे धीरे आदत सी पड़ती गई और आप आदी हो गए इंटरनेट के। आज के समय में आप देख रहे हैं कि सभी कंपनियों ने रिचार्ज इतना ज्यादा महंगा कर दिया है कि सभी की हालत, है ना। मैंने कल ही रिचार्ज करवाया और मुझे एहसास हुआ इतना ज़्यादा महंगा है, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है और उस वीडियो में हम आपको वो सभी बातें बता सकें कि आखिर इन कंपनियों ने जो रिचार्ज के दाम बढ़ाए हैं वो क्यों बढ़ाए हैं और क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की जो मुहिम चला रहे हैं लगातार, क्या वो इस दाम को कम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कम कर सकते हैं। और अभी आप लोगों ने जो देखा है कि बीएसएनएल, है ना, बीएसएनएल की ओर लोग ज़्यादा जा रहे हैं। ये वही बीएसएनएल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जिसकी सिम लेने के लिए दोस्तों आप जानते हैं कि बीएसएनएल की जब सिम आई थी अक्टूबर 2000 में ना, तो इतना क्रेज था इसका कि इसको सिम जल्दी से नहीं मिल पाती थी, है ना। कई लोगों को तो पैरवी करवाना पड़ता था कि एक सिम कार्ड लेने के लिए। मुझे खुद ही, है ना, खुद ही हमारे यहाँ के सांसद जी थे, उनसे फोन करवाना पड़ा था कि भाई हमें एक सिम कार्ड चाहिए। आज समझिए कि उस बीएसएनएल की क्या हाल हो गई थी। लेकिन क्या एक बार फिर से बीएसएनएल के अच्छे दिन आने वाले हैं दोस्तों, तो हम इस वीडियो में बिल्कुल समझेंगे क्या बीएसएनएल हमें इन सारी समस्याओं से दूर कर सकता है ना, क्या निदान दिला सकता है बीएसएनएल, जो हम लोग चला रहे हैं कि भाई बीएसएनएल की तरफ चलिए, बीएसएनएल की तरफ चलिए। सभी यूजर क्या कर रहे हैं कि पोर्ट करा रहे हैं, है ना। और आपने देखा होगा कि जो बीएसएनएल की, है ना, बीएसएनएल की सिम है, 2-3 दिनों में, 2-4 दिन में आप ये समझिए कि 2 से 3 गुना उसकी बढ़ोतरी हो गई है। यहीं पे पोर्ट की भी बात करें तो लगातार लोग बीएसएनएल में पोर्ट भी करवा रहे हैं। तो आज का वीडियो यही है खास करके कि ये जो बीएसएनएल कंपनी है, जो सभी की, है ना, सभी की एक उम्मीद है कि जो उम्मीद है, जहां पे आप देखते हैं एक बहुत ही सस्ता प्लान है। क्या, अच्छा, एक समस्या भी है, एक समस्या भी है यहाँ पे कि आप जानते हैं कि बीएसएनएल जो कंपनी है, प्लान तो सस्ता है लेकिन उसके सामने समस्या है कि जो 4G है ना, अभी तो कई शहर राज्यों में 4G भी नहीं है। तो 4G और 5G, और वहीं पे आप प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो 5G भी लॉन्च कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर के यह वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं, चाहे आप छात्र हो, आप कोई ना कोई तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो डाटा आपको पहले सस्ता मिलता था, अब वही डाटा आपको महंगे दामों पे मिलेगा। तो सभी के लिए जानना जरूरी है दोस्तों। तो आइए दोस्त शुरू करते हैं, और जितने भी साथी आप देख रहे हैं सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए दोस्त स्टार्ट करें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाईकार्ड, जियो, बीआई, एयरटेल, है ना, सभी लोग ये मुहिम चला रहे हैं पिछले एक हफ्ते से लगातार। तो आइए इसी के बारे में समझेंगे, और जो बीएसएनएल है, क्या ये उम्मीद, आखिरी उम्मीद जो बची हुई है, क्या पूरा कर पाएगी लोगों की उम्मीदें? तो समझते हैं दोस्तों, शुरू करें। दोस्तों आप जानते हैं कि आप अगर बात की जाए वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में दोस्तों आप जानते हैं कि जितनी भी प्राइवेट कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है? तो आप लोग जानते हैं जियो की। जियो के बाद एयरटेल और फिर वोडाफोन। वोडाफोन की भी स्थिति खराब हो गई थी, है ना। जब वोडाफोन और आइडिया वाले दोनों मिल करके आए, तब वो जो है ठीक ठाक काम करना चालू किए। तो इन कंपनियों ने क्या किया दोस्तों कि अभी हाल ही में, है ना, हाल ही में अचानक से क्या किया कि भाई जो है दाम में 20 से 25% की बढ़ोतरी कर दिए। अब दोस्तों ये दाम में बढ़ोतरी क्यों किए?
कारण ये है कि आखिर ये जो पैसे है ना रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी किए हैं, ऐसा क्या कारण था। तो दोस्तों उसमें अगर आपसे बात की जाए तो पर यूजर अगर बात की जाए तो कंपनी को कम से कम 300 रुपये लेना। पहले जो टारगेट था वो 200 रुपये, अभी जो टारगेट बनाए हैं वो 300, और जब ये 300 का भी टारगेट हो जाएगा पूरा तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां हैं और जैसे चाह रही हैं वैसे दाम बढ़ा रही हैं, है ना। समस्या है ये है कि चूंकि बीएसएनएल में आप जानते हैं कि उस तरीके से नेटवर्क नहीं था, लेकिन अब बदलाव है। क्या है वो बदलाव, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अभी इन कंपनियों ने आप जानते हैं कि जो है दाम अपने बढ़ा रखे हैं, और वो भी कम नहीं, 20 से 25%। समझिए, जो आप 150 में हो जाता था, 149 में हो जाता था, वो 209 रुपये में हो रहा है, ठीक है, या 200 और भी ज्यादा लग रहा है। तो आइए दोस्त थोड़ा सा आगे समझते हैं। आगे अगर बात की जाए दोस्तों, आप जानते हैं, थोड़ा सा अगर बात कर लें तो जियो कंपनी की बात करें दोस्तों तो 2007 को, है ना, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के रूप में अहमदाबाद गुजरात में पंजीकृत किया गया था। इसके बाद ये धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई और पूरे देश में, है ना, एक समय सोचिए कि जियो ने फ्री लॉन्च किया, उसके बाद रिचार्ज प्लान, और फिर आज के समय में आप देख रहे हैं मतलब मिली जुली तीनों कंपनियां एक हो गई हैं, है ना। एक ही जगह मीटिंग हुई और ये निर्णय लिया गया कि अब दामों को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए दोस्तों। तो आइए थोड़ा सा इसमें और बात की जाए दोस्तों। अगर बात की जाए, आप जानते हैं जियो फाइबर के बारे में, है ना, जियो फाइबर के बारे में भी आप जानते हैं कि जियो फाइबर भी चल रहा है, बीएसएनएल फाइबर। अच्छा, एक समस्या और भी है दोस्तों कि बीएसएनएल ने भी अपना चालू किया है ना, लेकिन उसमें समस्या क्या होती थी कि जैसे देखिए जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो जल्दी आपकी बात सुन लेती थी। जैसे मान लेते हैं आपको भाई आपको बीएसएनएल का लगवाना है, तो आप एक बार फोन करेंगे, चूंकि सरकारी कंपनी है ना, तो जल्दी से सुनती नहीं थी, और वहीं पे प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो बहुत जल्दी सुन लेती थी। तो एक तो ये था, दूसरा ये था कि नेटवर्क का भी प्रॉब्लम था। तो अब जो है आप जानते हैं कि वर्तमान में अगर बात की जाए, अगस्त 2008 में जियो ने अपना जो है अपना फाइबर लॉन्च कर दिया। अगस्त 2009 में आप जानते हैं कि कंपनी जो है बहुत अच्छी रफ्तार से डाटा वगैरह का काम चलने लगा, यानी कि इंटरनेट की बात करें तो जियो जब से आई, खास करके देखिए सबसे पहले तो 2G हुआ करता था। आप समझिए कि यही 2G घोटाला भी आप लोग नाम सुने होंगे, जब बीएसएनएल की कंपनी चला करती थी। तो ये जो 2G वाला मामला था, चूंकि बीएसएनएल 2G थी, इसके बाद कंपनियां जब जियो आई, है ना, तो इन्हीं के साथ जियो, एयरटेल, वोडाफोन अपना 2G, 3G और फिर 4G, और अब तो आप जानते हैं कि 5G भी लॉन्च हो चुका है ना। तो ये पूरा का पूरा हम डाटा आपको बता रहे हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा सा आगे बात अगर की जाए तो अब बात कर लेते हैं बीएसएनएल के बारे में, है ना, जहां पे लोगों की उम्मीदें थी बीएसएनएल के बारे में। अब दोस्तों अगर बात की जाए बीएसएनएल की, तो आप जानते हैं कि बीएसएनएल जो है ना, बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल जो है 2000 में आई कंपनी दोस्तों, है ना। बीएसएनएल कब आई, 2000 में आई, और 2000 में कंपनी आने के बाद उस समय इसका बहुत ज्यादा क्रेज था, और 2000 से लेकर के दोस्तों 2000 से लेकर 2008 तक दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 2000 से लेकर के 2008 तक दोस्तों ये कंपनी जो बीएसएनएल हुआ करती थी ना, ये कभी भी लॉस में नहीं गई, यानी कि हमेशा और हमेशा प्रॉफिट में ही थी ये कंपनी दोस्तों, है ना, 2000 से लेकर के 2008 तक। लेकिन उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या हुआ कि आप जानते हैं कि समय के रहते परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय धीरे धीरे क्या होता है, चेंज मांगता है ना। तो इसने अपने अंदर चेंजेस नहीं लाया, और भी तमाम कंपनियां आ गई, है ना। अच्छा, आप लोग एक चीज और सोच रहे होंगे कि आखिर बीएसएनएल की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई, तो ये बीएसएनएल कंपनी आखिर अब तक चलती कैसे थी, है ना, कैसे चल रही थी, किस प्रकार चल रही थी दोस्तों। तो एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों आपको कि बीएसएनएल कंपनी दोस्तों जो है क्या था कि जैसे शहरों में अगर बात की जाए, शहरों में, तो शहरों में आप जानते हैं कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां वाले हैं वो अपना टावर वहीं लगाए थे, है ना। क्योंकि देखिए गांव में क्या होता है कि गांव में तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता नहीं है ना। तो गांव में पहाड़ों के बीच में, यानी कि बहुत दूर दराज तक, है ना, जहां पे कोई भी नेटवर्क नहीं पहुंचा था, वहां पे कौन सा नेटवर्क था, बीएसएनएल था। तो यानी बीएसएनएल का नेटवर्क कहने का मतलब है कि ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में फैला था, पहाड़ों में, गांवों में, दूर दराज में, तो ऐसे चल रहा था बीएसएनएल जो है। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, तो आप जानते हैं कि अभी, है ना, जो अभी मुद्दा है, अब ये जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल ने अपना क्या प्लान किया है, देखिए थोड़ा सा बीएसएनएल का पहले आपको हम प्लान बता देते हैं, और फिर आप लोगों को तय करना है कि हमें आगे क्या करना है,
ठीक है। तो अब हम आपको थोड़ा सा बीएसएनएल के बारे में हमने आपको बता दिया कि 2000 में कंपनी आई, 2008 तक ये कंपनी कभी भी लॉस में नहीं गई थी, है ना। इसके बाद फिर जो है लॉस में जाती है और अभी भी लॉस में ही चल रही है कंपनी, लेकिन इन्होंने अपना इसका प्लान जो है बहुत ही सस्ता है। तो आइए थोड़ा सा इसके प्लान के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। अगर बीएसएनएल के प्लान के बारे में बात करें दोस्तों, तो आप जानते हैं, अच्छा ये जियो का प्लान है दोस्तों, इसके पहले जान लीजिए, फिर हम बीएसएनएल के प्लान में के बारे में समझेंगे। तो जियो की बात करें दोस्तों तो 3599 दोस्तों, है ना। 3599 में 365 दिन की वैलिडिटी है, 2.5 GB डाटा है। ये पूरा का पूरा डाटा हम आपको दिखा रहे हैं जो भी यहाँ पे अनलिमिटेड वाले हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे बीएसएनएल की, है ना, जितना कि आप देख रहे हैं 999 की बात करें, 999 में आप 98 डे की, है ना, 98 डे की वैलिडिटी है। 28 दिन की बात करें तो 349 रुपए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 300, यानी कि कंपनी का कहीं ना कहीं ये मकसद है कि हमें हर यूजर से कम 300 रुपए लेने हैं दोस्तों। तो इसकी बात करें तो 349 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी के साथ 2 GB जो है डाटा पर डे के हिसाब से है ना। इसमें आगे बात कर ली जाए, अगर आगे जो है ये पूरा का पूरा एक प्लान देख रहे हैं, 1049 का प्लान है, 1299 का प्लान है ना, 1029 का प्लान है, 1028, 949, ये पूरा का पूरा प्लान है जो जियो का है। अब थोड़ा सा हम बीएसएनएल के बारे में देख लेते हैं। बीएसएनएल की अगर बात करें दोस्तों, देखिए जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं 197, देखिए कहां आप देख रहे थे कि 349 और कहां आप देख रहे हैं 197 में दोस्तों 2 GB पर डे डाटा है, 70 दिन का प्लान है दोस्तों। देखिए 197 रुपए में 70 दिन तक आपको 2 GB डाटा का प्लान है। वहीं पे 108 की बात करें 1 GB पर डे और वो भी 60 दिन के लिए। देखिए दोस्तों 139 की बात करें 28 दिन के लिए है। 1515 की बात करें तो 365 दोस्तों। देखिए आप समझिए 1515 रुपए में, है ना, यानी कि 1500 रुपए में पूरे एक साल का 365 दिन का, वो भी 2 GB डाटा पर डे के हिसाब से, 2 GB डाटा पर डे के हिसाब से है दोस्तों। देखिए इसके अलावा पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों एक बात यहां से निकल करके ये आती है कि क्या आखिर बीएसएनएल वापसी करा पाएगी, है ना, क्या वो टॉप की कंपनी बन पाएगी दोस्तों। तो इसके लिए देखिए दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि बीएसएनएल जो है, एक तो देखिए मौके पर चौका मार देना चाहिए बीएसएनएल को, है ना, जो मौका मिला है इस पे चौका मार देना चाहिए और हमें लगता है कि ऐसा होगा जरूर, है ना। अगर ऐसा होता है कि बीएसएनएल, पहली चीज तो सभी राज्यों में 4G, क्योंकि अभी बीएसएनएल के पास सभी राज्यों में 4G सिस्टम ही नहीं है। तो देखिए इसके जो कंपनी को मिला है कॉन्ट्रैक्ट, वो टाटा की कंपनी को मिला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जरूर हो पाएगा, क्योंकि 2024 में लक्ष्य है कि सभी जगहों पे 4G और 2025 तक 5G, है ना, 2024 तक 4G और 2025 तक 5G। अगर ऐसा हो जाता है ना, जिसकी उम्मीदें हैं, क्योंकि टाटा को मिला है इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, इस लॉन्च कराने के लिए। तो अगर 2024 में पूरे साल में 4G हर जगह पे अवेलेबल हो जाए, है ना, कई शहरों में चल भी रहा है, और 25 में हो जाए, तो ये कंपनी वाले अगर दामों में कम नहीं करते हैं तो कम से कम ये फिर तो नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि समझिए ऐसा नहीं है कि दाम अभी बढ़ेंगे तो फिर नहीं बढ़ेंगे, ये फिर भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी टारगेट है 300 रुपए का पर यूजर से, फिर ये टारगेट 400 कर देंगे दोस्तों। तो कम से कम ये फायदा तो ये है कि बीएसएनएल के आ जाने से, बीएसएनएल का रहना भी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बीएसएनएल रहेगा ना, तो आप जानते हैं कि ये जो कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाए हैं, ठीक है, वापस नहीं लेंगे, कम नहीं करेंगे, लेकिन दोबारा तो कम से कम नहीं बढ़ाएंगे और अच्छा नेटवर्क देने लगेंगे। तो हमें उम्मीद है कि सभी लोग, ज्यादा लोग बीएसएनएल में जुड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, ठीक है, क्या ऐसा हो पाएगा, है ना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, सभी को धन्यवाद। और कैसा लगा हमें आप कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।